हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम है तुम्हारा एक और न्यू बेहतरीन वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तुमने वीडियो की तरफ इन नमूनों की शक्ल तो देख ही ली होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात इन नमूनों की भी करने वाले हैं, क्योंकि यूजीसी बिल क्या आया, इन नमूनों की असली औकात सामने आ गई भाई मेरे। और भाई ये वीडियो की लास्ट तक जरूर बने ना, क्योंकि लास्ट में हम इन दिहाड़ी मजदूरों की असलियत दिखाने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई अब हम कंट्रोवर्सी की बात करने वाले पूरब झा भाई की। थोड़ा सा सच सुनने को क्या मिल गया, आपने तो सीधा देशद्रोही का ही ठप्पा लगा दिया। कौन सा सच? कोई दिक्कत नहीं है हमारे महान भारत देश में, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, ऑल इज वेल। नहीं मंत्री जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे मंत्री जी, इटली में एक हार्मफुल केमिकल फैक्ट्री को बैन किया गया और उसके ओनर्स को 121 साल की जेल हुई, और आज वही फैक्ट्री हमारे देश में खुलेआम चल रही है बिना किसी ऑब्जेक्शन के। लेकिन आप बिल्कुल तो भाइयों मेरे, एक पूरब झा ने अभी वीडियो डाली थी ऑल इज हेल, और भाई ने वीडियो डालते ही सोशल मीडिया पर जो दल्ले थे अंधभक्त, उनके थोड़ी सी मिर्ची लग गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग पूरब झा को सपोर्ट कर रहे। और वहीं दूसरी ओर जो अंधभक्त हैं वो पूरब झा को गालियाँ दे रहे, उसके पुराने वीडियोज़ लेकर आ रहे कि भाई तू भी तो ऐसा है, तूने भी तो रिश्वत दी है, तो तू क्यों दूध का धुला बन रहा है। भाई मेरे, मैं उन लोगों के लिए भाई क्या ही बोलूँ, इतने दल्ले भाई कुछ तो कुछ बोल नहीं सकते, और जो कोई अगर आवाज़ उठा रहा है तो भाई उसको ट्रोल कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, ऑल इज वेल। और साइंटिस्ट हमारे सब जेल में बंद है और रेपिस्ट सारे बेल पर बाहर, पर कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। खाना, हवा, पानी, सब में से, लेकिन फिर भी ऑल इज वेल। और भाई तुम खुद बताओ भाई, जितने ये धर्म रक्षक है भाई मेरे, आज तक इन्होंने किसी भी सही मुद्दे पे आवाज़ उठाई हो? और भाई मेरे, तुम देख लो, जो भाई सही बंदा है वो जेल में जा रहा है, और बाबा जो लोग गलत काम कर रहे भाई उन्हें जेल से बेल मिल रही। और भाई अगर हम कुछ बोल दें तो उनके अंदर गालियाँ देने कमेंट में आ जाते हैं फटाफट। कर भी रहे हो ना मेरे को ट्रोल, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको एकदम बढ़िया हवा मिल रही है क्या? आपको एकदम बढ़िया पानी मिल रहा है क्या? आपको बढ़िया खाना मिल रहा है क्या? क्या आपके आसपास कभी कोई करप्शन नहीं हो रहा क्या? बस तक हूँ कि आप दोनों ने मिलके इस देश को कैसे पूरा दिया। और भाई मेरे पूरब झा ने जो भी अपने वीडियो में दिखाया भाई मेरे, बहुत सारी चीज़ें उसने एकदम रियल मुद्दों पे बात करी है, और सारे लोगों को इसीलिए वो पसंद नहीं आ रही हैं। और भाई तुम दिल्ली का ही हाल देख लो भाई, AQI कहाँ जा रहा है। मोहतरमा को AQI का मतलब ही नहीं पता, वो IQ बोल रही हैं। पानी, रोड देख लो भाई, क्या चल रहा देश के अंदर भाई। अगर इंडियन जर्नलिज्म आसमान की बुलंदियों को छू रहा है तो उसका सारा श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, श्री मुथदीर चौधरी। पिछले कई सालों से अपने पत्रकारिता से इन्होंने इस देश को लगातार चोदा है। और रही बात भाई इंडियन मीडिया की, भाई तुमने तो देख लिया भाई वो कैसे नेताओं के तलवे चाटते भाई मेरे। अगर नेता की एक भी गलती पर भाई वो सवाल नहीं उठाते, हमेशा कभी सीमा हैदर को दिखाना हो गया, कभी बाबाओं के पीछे कंट्रोवर्सी उन्हें दिखाना हो गया, और अगर जो सही न्यूज़ है उसे लाना नहीं भाई, वो दिखाते हैं पुतिन बटेर का अंडा खा रहा, योगी जी के सीने की इतनी चौड़ाई, योगी जी के नाई, योगी जी के बाल काटता है, प्रधानमंत्री का सीने की लंबाई ये है भाई। न्यूज़ वाले ये सब दिखा रहे भाई, तो क्या ही बोला जाए न्यूज़ वालों के लिए। इसलिए कहते हैं कि कार्टून को हमेशा कार्टून ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो वैल्यूएबल कंटेंट बनाने की कोशिश करेगा तो कार्टून लेवल का ही बनाएगा। इसको देख लो, वो डायरेक्टली कैमरा उठाते हैं, सारी डार्क साइड पे फोकस करने लग जाते हैं, जैसे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया का कोई सा भी देश अपना बैट्स में इन लोगों ने से जोक बना दिया कि वो हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी है, वीकनेस है। तो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि आधा ग्लास खाली है, ये नहीं बताएंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ। ब्राइट साइड पे फोकस नहीं करेंगे, डार्क साइड क्या है उधर ही बैठे रहेंगे। इंडिया का एविएशन मार्केट कितना बड़ा है, इंडिया ने स्पेस सेक्टर में कितना हासिल किया, इंडिया का डिफेंस बजट कितना बड़ा है, इंडिया ने एक्सपोर्ट कितना चालू किया है, इंडिया को स्टैनफोर्ड ने एआई पेनिट्रेशन में 3rd नंबर पे क्यों रखा हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि स्लेव मेंटालिटी है। और इसीलिए चाइना ने एक रूल निकाला कि अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है तो ज्ञान नहीं दे। लेकिन ये सब करने से हम लोग रेबल लिखेंगे, क्योंकि पढ़ना लिखना तो है नहीं, कैमरा उठा। तो भाई एक और बता चुका भाई, इसे लगता है कि भाई पूरब झा एक बंदर है जिससे भाई कुछ भी नहीं पता, लेकिन भाई जो वीडियो के अंदर बोल रहा भाई बहुत बड़ा ही ज्ञान मंत्री है, और भाई इसने देश के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है। और भाई अभी मैं गाली नहीं दे सकता। हमारा सिस्टम थोड़ा सा करप्टेड है, करप्शन है, चीजें हैं ये, और ये ऐसा नहीं है कि अभी है, ये बहुत सालों से चल रहा है भाई। तो सवाल ये है कि कब तक और चलेगा, मतलब क्यों नहीं हम सब मिलकर ठीक कर देते हैं इसको। हम साथ मिलकर सब कुछ जरूर ठीक कर सकते थे, पर पूरब झा की हिपोक्रेसी दहाड़े मार मार कर कह रही है कि ये वीडियो जरूर देखना। तो हम खुले मेन मार्केट में शूट कर रहे हैं, पूरा गैफर है, वो बड़े बड़े गैफर लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, क्रेन लगी हुई है, शूट कर रहे हैं। इतने आए थे पुलिस वाले, क्या चल रहा है भाई? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमारे पास तो परमिशन है, कोई दिक्कत नहीं है, सर को परमिशन दिखाओ। वो बंदा ही नहीं प्रोडक्शन वाला जिसके पास परमिशन है, वो आ रहा है। मैंने कहा भाई ये मत करो, इतना कैमरा सब पैक करो ये वो। तब हमारे ऐसे हुआ कि भाई आज तो गए, बट कुछ नहीं, उनको थोड़ा बहुत समझाया अपने तरीके से। हाँ तो कह रहे ठीक है, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि खर्चे पानी में भाई साहब ने चिप्स और समोसे के पैकेट बांटे होंगे। यही होगा जब किसी सर्कस के बंदर के हाथ में AK-47 थमा दी जाए और वो अपने गले में सूडो इंटेलेक्चुअल का पट्टा डाल के फायरिंग करना चालू कर दे, जो क्या करने लगते हैं। अब अगर पूरब झा का वीडियो कोई प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं था तो मैं बिल्कुल उनसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो कुछ इंडिया के बारे में पॉजिटिव वीडियो जरूर बनाएंगे। जय हिंद। भाई इस अदरक के गांठ को भाई किसने कैमरा थमा दिया भाई मेरे, मतलब जाहिल कुछ भी बोके जा रहा भाई। उसे लग रहा कि भाई पूरब झा ने जो वीडियो बनाया वो भाई एक प्रोपेगेंडा भाई, मतलब इसके हिसाब से देश में साफ हवा है, साफ पानी है, रोड में गड्ढा नहीं है, सारे नेता भाई बहुत अच्छे हैं। अबे
कितना बड़ा बड़ा तू नेताओं का चट्टूकार है। अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? भाई मैं तो हैरान हूँ कि भाई मेरे कोई बंदा देश की सच्चाई लोगों के सामने ला रहा। भाई लोग उसे प्रोपोगेंडा बता रहे, मतलब यार आंखों के सामने चल रहा कि लोग कैसे हिंदू मुस्लिम करके नेता लोग लड़ा रहे। भाई मेरा अभी तुमने यूजीसी बिल आया होगा भाई, देखा होगा, सारे दलों की औकात सामने आ गई कि भाई मेरे यूजीसी बिल आते ही पता चलेगा कि भाई कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। भाई क्या मैं इन दलों के लिए बोलूँ, क्या बोलूँ। और भाई मेरे ये सवाल उन लोगों से नहीं करेंगे जैसे कि तुमने फिल्म्स में एक्टर्स देखे होंगे भाई मेरे, जो भाई वो फिल्म में कितना ज़्यादा ज्ञान फैलते हैं लेकिन रियल लाइफ में इतने ज़्यादा मुद्दे चल रहे भाई उन पे वो नहीं चलते, उन पे भाई वो भी नेताओं के तलवे चाटते हैं। जरा तुम एक वीडियो जरा देख लो महान भाई साहब जी का। अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं तो भाई मेरे तुमने इस दल्ले के जरा भाषण सुने मूवी के अंदर कि लोग अगर पढ़े लिख जाएंगे तो नेताओं से सवाल कौन करेगा, लोगों को नेता जात पात पे लड़ा रहे और दल्ले की रियल लाइफ में हरकतें तो देख लो भाई मेरे, क्या ही मैं बोलूँ। और भाई मेरे अब हम बात करने वाले हमारे देश के असली देशभक्त ये मोहतरमा जी। भाई जरा पहले तुम इनका बयान सुनो फिर इनके बारे में इत्मीनान से बातें करेंगे। यह यूजीसी का काला कानून आपके बच्चों की कब्रगाह बनेगी। विरोध कीजिए इससे पहले आपके मासूम युवकों की जान चली जाए। तो दोस्तों ये वही दल्ले जिन्हें भाई यूजीसी का मतलब भी ना पता होगा लेकिन कैमरा खोल के कुछ भी बकने आ जाते। भाई अभी तक इनके लिए मोदी जी भगवान थे और भाई मेरे ये बोलते थे कि अगर तुम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते तो पाकिस्तान चले जाओ। मैं तो यही मोहतरमा बोलना चाहूँगा, अगर आपको यूजीसी से प्रॉब्लम है तो मोहतरमा आप पाकिस्तान चले जाइए। ये नारा मेरा नहीं बल्कि आपका, ये जो आप अंधभक्ति कर रहे हैं अब आप पे पड़ रहा है तब आप लोगों की फट रही है। तो आगे एक और देश का महान भक्त है, जरा उसके भी भाषण सुन लो। यूजीसी लेकर के आ गए जिसने सिद्ध कर दिया कि राजनीति इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशर्म है। बिल इस यूजीसी का मैं विरोध करता हूं और आने वाले टाइम में बढ़ चढ़ के इसका विरोध होगा, वरना ऐसा दिन ना आ जाए बीजेपी के सपोर्टर बीजेपी के दुश्मन बन जाए। तो भाइयों मेरे ये है दल्ला अंधभक्त, हमारे देश का सबसे बड़ा दल्ला नेता, या उसके लिए भाई कुछ भी कह लो भाई कोई शब्द कम नहीं, क्योंकि देखो भाई एक नंबर का ये जाहिल अनपढ़ इंसान है। भाई मेरे मैं क्या ही बोलूँ भाई, यूजीसी बिल आते भाई मेरे निकल, अभी तक भाई इनका नारा था जात पात की करो बदाई हम सब हिंदू भाई भाई। तो भाई मेरे अब क्या हो गया, अब क्यों तुम भाई बढ़ गए, अब तुम्हें अब पता चल गया भाई एक यूजीसी बिल क्या लागू हुआ। भाई इन दोनों की औकात आ गए सामने भाई मेरे। अब इनके लिए भाई मेरे अभी तक SC ST और जनरल सब एक हिंदू भाई थे, लेकिन एक बिल आते ही जरा सा सरकार ने SC दल वाले लोगों के हक में क्या एक खबर ला दी, इन दलों के तो होश ही उड़ गए और इनके लिए सरकार खराब हो गई। और भाई मेरे बात बात पर इनका भाई बाप चेंज हो जाता है। भाई कभी ये मोदी जी की तारीफ करते हैं, कभी ये योगी जी की। और भाई मेरे अगर तुम्हें यूजीसी से इतनी प्रॉब्लम है तो भाई मेरे तुम पाकिस्तान चले जाओ। भाई सीधे साहब भाई तुम्हारा ही ये नारा था हमारे मोदी जी तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो भाई मेरे आज अगर मोदी जी ने यूजीसी ला दिया तो भाई तेनू क्या प्रॉब्लम है, लाडले अच्छे से इसका सामना करो। भाई मेरे यूजीसी बिल सरकार ने इसलिए लाया क्योंकि भाई तुमने देखा होगा अक्सर जो SC कैटेगरी SC ST के बच्चे वो हमेशा जाति पाति का शिकार होते हैं, लोग उनको जाति के माध्यम से सुनाते हैं। आपने कभी देखा होगा SC कैटेगरी के जनरल वाले बच्चे अगर कभी भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगा देते तो भाई उसके नीचे यही लोग कमेंट करते हैं कि नीला कबूतर, ये तो नीले कबूतर है, ये वैसे। भाई मेरे ये देश के महान रत्न जिन्होंने हमारा संविधान लिखा भाई ये उनके लिए ये सब सोच रखते हैं। तो भाई मैं इन दोनों के लिए क्या ही बोलूँ। और भाई मेरे यूजीसी बिल सरकार ने इसलिए लाया है क्योंकि सरकार ने सोचा कि जनरल वाले तो उनके हैं ही और हम SC ST वालों के लिए कुछ ऐसा कर दें कि वो भी हमारे हो जाएं। तो भाई उन्होंने उनके लिए कानून ला दिया कि अगर SC ST वाले और OBC वालों के लिए कोई जाति पात से अगर उनके लिए अभद्र टिप्पणियां करता है या उन्हें जाति पात लेकर उनको कुछ खरी खोटी सुनाता है या उनके साथ भेदभाव होता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और भाई मेरे इन लोगों ने ना कुछ पढ़े लिखे, सीधे उल्टा सरकार को गालियाँ देना शुरू कर दिया। अबे क्या ही मैं इन जाहिलों के लिए बोलूँ। भाई मेरे अभी तक इन दलों के लिए मुसलमान खराब थे, मुसलमान देश के लिए खतरा थे। अब ये मुसलमानों से भाईचारे की बात कर रहे हैं। भाई इन दलों का कोई दीन धर्म ही नहीं है। इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पर छोड़ दो। जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई, अब हमें हर बात में मुसलमान भाई को फॉलो करना है। यहाँ के देश के जो मुसलमान है उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए अगर तुम सच्चे भाईचारे की बात करते हो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। यूजीसी का विरोध भाई दल्ले कर रहे हैं जो बोलते थे चाहे मोदी मेरी
मेरे भाई कुछ लोग कहते थे चाहे आटा 500 हो जाए, चाहे मोदी मेरी गाड़ मार ले, चाहे पेट्रोल 200 पार हो जाए, चाहे डॉलर 200 पार हो जाए, लेकिन मैं वोट मोदी को ही दूंगा। क्यों? क्योंकि धन गया तो दोबारा कमा लेंगे, लेकिन धर्म गया तो धर्मी जीने नहीं देंगे। उन्हीं लोगों ने एक यूजीसी का बिल पास होते ही बेचारे को कट्टर हिंदू से कट्टर तेली बना दिया। रही बात सरकार की, देखो ना ये सरकार भाई हिंदुओं की है ना मुसलमानों की, भाई ये किसी की नहीं है भाई मेरे। अभी तक इन सरकार ने भाई वोट लेने के लिए कभी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा आ जाता, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाते, और भाई मेरे अब इन्होंने राजनीति करने के लिए भाई इन्होंने हिंदुओं को ही लड़ा दिया भाई मेरे। इन्होंने समाज को SC ST और जनरल कैटेगरी में बांट दिया। अब भाई मेरे मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई इन जनरल वालों को क्या दिक्कत है। भाई देखो ये चीज़ तुम्हें और हमें सबको पता कि भाई मेरे जातिवादी का शिकार कितने ज़्यादा SC कैटेगरी के लोग होते हैं भाई मेरे। अभी कई सारे तुमने केसेस सुने होंगे, मैं तुम्हें अभी जरा स्क्रीनशॉट उनके दिखाता हूँ। और भाई मेरे तुम ये देख सकते हो सामने स्क्रीनशॉट, भाई पुलिस कर्मचारी तक भाई जाति पाति से नहीं बच सके भाई मेरे। एक ये डॉक्टर थी भाई पायल नाम की, भाई ये भी जातिवादी का शिकार हुआ, और भाई मेरे शिकार हुई 2019 में। उसके बाद भाई मेरे ये 2016 का केस है रोहित का, इसे भी जातिपात में लोगों ने इतना ट्रोल किया कि भाई उसने खुदकुशी कर ली। और भाई इसी को देखते हुए सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ में भाई तुमने देखा होगा, और ये भाई मैं नहीं, ये कई सारे लोगों ने चर्चा की है कि भाई कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसे जहाँ भाई लोगों को जातिपात देख नंबर दिए जाते हैं कि वो SC कैटेगरी का है या OBC का है या जनरल का है या ST का है, कि हमें किसको कितने नंबर देने चाहिए। और भाई मेरे ये दल्ले चाहते हैं ST वाले यूँ ही दबाए जाएं और हम उनके ऊपर यूं ही हमेशा उन्हें जातिपात का टोकते रहें। और भाई इनकी इसी टोक को लेकर सरकार ने रोक लगा दी कि अब कोई भी लड़का ऐसा नहीं कर पाएगा। और भाई ऐसा नहीं है कि अभी तक भाई उन्होंने ये भी नहीं बताया है, बाई चांस किसी पे झूठा आरोप लगा दिया कि इसने मुझे जातिपात के लिए ऐसा कुछ बोला है, तो भाई वो पैसे नहीं भाई 10 लोगों की बैठक होगी तब भाई पता लगाया जाएगा, पूरी जांच होगी कि हाँ ये लड़का दोषी है या दोषी नहीं है। अगर दोषी पाया जाता है तो उसके कार्रवाई होगी, या दोषी नहीं है तो भाई उल्टा उस SC वाले लड़के पे कार्रवाई होगी जिसने झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन भाई इन्होंने इन दलों ने भाई अलग ही प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि सरकार ने भाई ये कहते भाई सरकार का काम है हमें तुम्हें आपस में लड़ाना। और भाई मेरे मैं तो यही विनती सबसे करना चाहूँगा कि इन जाहिलों की बातों में ना आओ, अपने भाईचारे को ख़राब ना करो, सभी लोग मिलजुल के रहो, चाहे वो SC ST का हो चाहे वो जनरल का हो, हम सब आपस में भाई भाई हैं। सिर्फ सरकार ने वोट बैंकिंग के लिए किया कि मतलब उन्हें पता कि जनरल वाले तो हमारे हैं ही, और हम कुछ ऐसा कर दें SC ST वालों के लिए ताकि वो भी हमारे हो जाएँ। तो इन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही और बस अंधों की तरह जुट गए भाई धरना प्रदर्शन करने के लिए। अब इन अनपढ़ों के लिए भाई क्या ही बोला जाए। और भाई मैं SC वालों से भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये सरकार का छलावा भी हो सकता है, ऐसे ही किसी चीज़ की बातों में ना आए, अपना दिमाग लगाएं, उसके बाद किसी प्रोपेगेंडा या किसी भी चीज़ के पीछे भागें। चमार के बालक का बहन जो रैली में न लगेंगे वो कौन सा मना करो। तुम देख सकते हो भाई मेरे ऐसे ये लोग भाई लोगों को अभद्र शब्दों से बुलाते हैं और ख़ुद को सुपीरियर कहलाते हैं कि भाई मेरे अगर वो नीची जाति का या मतलब भाई वो अगर दलित समाज से आता तो भाई उसका क्या समान अधिकार नहीं है देश में। इनकी भाई इसी दल्लेपंथी की सोच के कारण सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। दलित समाज से आते हैं, उन्हें जाति पाति का उत्पीड़न हमेशा सहना पड़ता है, उन्हें समाज में समान अधिकार नहीं मिलता। अगर आदमी कह दे कि मैं इस कास्ट का हूँ तो आदमी उसके घर का पानी नहीं पीता, उसके साथ नहीं बैठता। और आज़ादी के इतने साल बाद और भाई मेरे 2026 चल रहा, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज भी हम जाति पाति के ही भरम में फंसे पड़े। जो भी मतलब फिर वीडियो में दिखता है ना तो उसको पुलिस वाले टारगेट करते हैं, इसलिए सब बोलेंगे। कोई बात नहीं बेटा, टारगेट नहीं होगा कोई अच्छा और बोलता ये बोला जाता है, गालियां दी जाती हैं, गालियां देते हैं हमारे घर वालों को। तुम्हारा गंदा खून है, तुम कुत्ते हो, हम कुत्ते हैं। आपको लगता है कि आज भी समाज में छुआछूत है? बिल्कुल नहीं, 0%। एक दिन गए स्कूल, झाड़ू लगवाए हैं, वापिस भरवाए हैं, फिर कुकुर मारा रहा है, एक दिन भरवाए हैं, नाई बहावत रहे, डंडे डंडे मारे। कॉलेज जाता है ना, खाना का कहता है वो तुम तुम्हारो पीछे बैठो जाओ। कई सर बोलते हैं हम लोग को, और हम लोग कहते हैं कि हम लोग को चमार कहता है, तो बोलता है टीचर लोग बोलती क्या बोलेगा। हम लोग सोचे थे कि कॉलेज में अगर जाएंगे तो वहाँ ये सब भेदभाव तो नहीं रखेगा, क्योंकि वहाँ सबको देखेगा एक रंग में, बोलेगा सब कौन है ना चमार ना हिंदू, उस समय तो पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी हम लोगों को ना जाने अपने वो रजिस्टर पर से नाम देख के हम लोगों को पीछे बैठाते हैं या किस तरह से बैठाते हैं, लेकिन फिर भी पीछे बैठाते हैं। कह रहा है 2019 में छुआछूत खत्म हो गया। जिसके साथ खत्म हो गया होगा, जिसके साथ नहीं होगा तो कभी करेगा। एक ऐसी जगह नहीं कि भाई जहाँ दलितों के बच्चों का ऐसा हो रहा, भाई ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ भाई दलितों के बच्चों ऐसा हो रहा। और भाई UGC कानून लाके भाई सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन भाई मेरे इन दलों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही इन लोगों को हमेशा ट्रोल करते रहे।
इसका फैक्टर ये जो अछूतपन का जो है इतना भयानक है कि मैं सामने शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ बोल रहा हूँ। यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तो भाइयों देख लिया हमारे नेताजी के बयान की SC ST OBC वाले लोग इनके लिए गधे हैं। और भाई ये नियम लाकर सरकार ने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया। और भाई इन दलों की इन्हीं सोच की वजह से सरकार ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कदम उठाया। और भाई मेरे मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। और भाइयों मैं किसी जाति धर्म या किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता और ना ही भाई मैं तो चाहता हूँ भाई सब एक दूसरे से मिलकर रहे, ना भाई जाति पाति ख़त्म हो, भाई सबको एक समान व्यवहार किया है, सबको समान अधिकार मिले समाज में। मेरा एक दोस्त था संतोष अमेठी से, तो उसके पिताजी आए हुए थे, तो मेरे से नाम पूछे क्या नाम है, तो मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो मैंने बोला मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो 2 बार बोले कि पिताजी क्या नाम है, तो मेरा पिताजी का नाम भी कुमार आगे है। तो फिर 2-3 बार मेरे रिपीट किया। हम बोले कि आप कास्ट जानना चाहते हैं, तो बोले कि हाँ बताओ। हम बोले कि मेरा कास्ट ऐसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को, जो साथ में मेरा दोस्त रहता था, बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गाँव में हम लोग बैठने नहीं देते। उस समय बताइए, उसमें इतना खून खोल गया था। ये चीज अभी भी चली आ रही है। अब कहीं भी जाइए, आप कहीं भी जाइए, नाम बोलिए क्या टाइटल, मतलब बताइए वो लड़का मेरे साथ रह रहा था वो अच्छा, तो उसके पिताजी मेरे साथ कैसे। और भाई मेरे ये है हमारे समाज की हालत। भाई मेरे दोस्त साथ में रह रहे, भाई मेरे उनको दिक्कत नहीं, लेकिन उनके पिताजी को दिक्कत है कि लोगों को पता चला कि तुम्हारा लड़का नीची कास्ट वाले लोगों के साथ रह रहा, तो भाई लोग हमारे पास बैठना बंद करते। भाई मेरे ये हालत है हमारे देश के लोगों की भाई मेरे, और हम बोल रहे कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं भाई। और भाई मेरे तुम इस महान व्यक्ति की जिसकी फ़ोटो देख रहे हैं भाई, इसके हिसाब से जो कॉलेज होटल है, जो मतलब जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं, उनके अगर हैं जो भी स्कूल है हॉस्पिटल हैं, वो लोग ऐसा करें कि जितने भी उनके यहाँ SC ST या OBC के बच्चे पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, उन सबको निकाल दिया जाए और बोल दिया जाए कि जहाँ भी तुम्हारे OBC ST का कार्य मतलब स्कूल या कॉलेज हॉस्पिटल हो, उसमें जाके काम करो या पढ़ाई करो, हमारे यहाँ से निकल जाओ। भाई इस कदर ये लोग हमारे समाज में बुराई और मतलब नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, बोलते हैं खुद को हिंदू राष्ट्र बनाने की। भाई मेरे ये लोग हिंदू राष्ट्र बनवाने में मदद करेंगे भाई देश की। प्राइवेट बिजनेस जिसमें कॉलेज, अस्पताल, होटल मतलब बड़े से बड़े जितने भी बिजनेस है, आज भी 60% जनरल कास्ट वाले हैं। सभी को अपने अपने बिजनेस चर्चा पर गेट पे ये लगा देना चाहिए कि OBC और SC वालों की जगह नहीं है। जब तक और भाई मेरे अभी तक ये अंधभक्त भाई मेरे बीजेपी के नेताओं मोदी जी की तलवे चढ़ता था। भाई मेरे जब से UGC बिल आया तब से भाई इसके लिए मोदी जी खराब हो गए। भाई मेरे मोदी जी ने SC ST वालों OBC वालों को थोड़ा सा तारीफ क्या कर दी भाई, इनकी तो कैन में मिर्ची लग गई। भाई मेरे इतनी मिर्ची लग रही तो भाई मेरे देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ। भाई मेरे जब खुद पे पड़ती है तभी समझ में आता है। इतने दिनों से भाई मेरे तुम लोग भाई SC ST वालों को भाई मेरे जाति धर्म पे उनका मजाक बनाते आ रहे हो। यार खराब हो गई, कल के भाई मेरे तुम्हारे लिए देश खराब हो जाएगा। भाई क्या मैं दलों के लिए बोलूँ। और भाई मेरे अभी तक इनका नारा था कि भाई मेरे हम सब हिंदू भाई भाई। अब भाई क्या हो गया भाई, अब तो भाई मेरे हिंदू भाई SC ST और जनरल में बट गए। अब भाई देश को खतरा नहीं है मुस्लिम से। भाई मेरे अब तो भाई लोग भाई मुस्लिम से हाथ जोड़ रहे कि इस नियम को बाइकआउट करो। अब क्या मुस्लिम तुम्हारे भाई मित्र हो गए। अब है दल्लो जितने भी लोग आज धरना प्रदर्शन करें भाई, आज तक क्या तुमने सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन किया भाई? अगर आगे किया तो भाई सरकार की इतनी हिम्मत नहीं जो मतलब ऐसा कुछ कर जाते। भाई इतने ज़्यादा लड़कियों के रेप केसेस हुए भाई, कभी कोई अगर इन दलों में से कोई अगर सड़क पे उतरा हो और भाई मेरे अगर इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर अगर किसी लोगों ने भाई आवाज़ उठाई होती, उस पर तुम अगर देश से बाहर प्रदर्शन किया तो तब मैं जानता भाई जो काम करने लागे उन पे इनकी आवाज़ नहीं खुलती, जो करने लायक नहीं भाई उन पे ये निकल पड़ते हैं अपनी सेना लेकर। और भाई मेरे ये लोग कभी भी किसी मैटर पे सही मैटर पे नहीं बोले। जितने भी MLAs हैं भाई मेरे, इतना कुछ उनका बलात्कार केसेस खुले भाई, उन पे ये लड़की कभी नहीं बोली। और भाई मेरे जिन नेताओं के बुरे काम भ्रष्टाचार खुले उन पे भाई ये कभी कुछ नहीं तुम्हें बोलते मिलेंगे। हमेशा हिंदू धर्म का नाम के पीछे भाई अपनी गुंडागर्दी इनसे करवा लो, लोगों के बीच में नफरत फैलवा लो, और इनके बीच भाई इनके पास कोई काम नहीं है। बेरोजगारी पे बोलने के लिए बोल दो, भ्रष्टाचार के लिए बोलने के लिए बोल दे, उस पर उन पे ताले पड़ जाते, उसके लिए इन पे बोल नहीं खुलते भाई। और भाई वो भी अंकिता भंडारी वाला के जो उत्तराखंड में था भाई मेरे, इन लोगों का भाई मुंह नहीं खुला होगा वहाँ पर कि ये कुछ बोल सकें। कोई नेता भ्रष्टाचार कर रहा या कुछ भी गलत हो रहा उस पर ये भाई कभी नहीं बोलेंगे। बस इनसे खाली बदमाशी करवा लो भाई, बदमाशी। अभी तक भाई इनके लिए मुसलमान खराब थे, अब भाई इनके लिए SC ST वाले लोग खराब हो गए, इनके लिए मोदी जी खराब हो गए। भाई सही काम में भाई इनके लिए कर दो तो वो खराब हो गया। एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। UGC ने UGC रेगुलेशन फॉर प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन के रेगुलेशंस को नोटिफाई कर दिया है। रेगुलेशन ये कहते हैं कि अब हायर एजुकेशन में विश्वविद्यालयों में भेदभाव करना गलत होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप जानते हैं क्या हो रहा है? भेदभाव करने के हक के पक्ष में या भेदभाव के खिलाफ आने वाले रेगुलेशंस के खिलाफ लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, वे इस पर आपत्ति कर रहे हैं। सच्चाई लेकिन ये है कि रेगुलेशंस नई नहीं है। मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं, मैं जानता हूं कि 2012 से इस किस्म के रेगुलेशंस हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल पहले से विश्वविद्यालयों में था। पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में इक्विटी होनी चाहिए, वहां पर ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए कि भेदभाव न किया जा सके। सच्चाई ये है कि अब हमारा समाज भेदभाव करने के हक के लिए लड़ने लगा है। UGC के आंकड़े देखें तो बताते हैं कि UGC खुद कह रहा है कि 118% बढ़े हैं डिस्क्रिमिनेशन की जो शिकायतें हैं वो। इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन में होता है। कौन नहीं जानता? हम जानते हैं, IIT की स्टडी से पहले से परिचित है कि जाति देखकर अंक दिए जाते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में जाति देखकर भेदभाव होता है, यूनिवर्सिटीज में जाति देखकर भेदभाव होता है, और अन्य पहचानों के आधार पर भी भेदभाव होता है। इसलिए वास्तव में इस देश को समतापूर्ण बनाने के लिए स्वाभाविक है इस बात की जरूरत थी कि रेगुलेशंस आए। और ये रेगुलेशंस क्या मांग करते हैं? रेगुलेशन ये कह रहे हैं कि अगर कभी भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ
शिकायत करने के लिए डेफिनेट कमेटी होगी और उस कमेटी का कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि वो भेदभाव के खिलाफ वास्तव में जांच कर सके। ऐसा ना हो कि भेदभाव करने वाले समुदाय के लोग ही उस कमेटी में बैठे हुए हो। तो स्वाभाविक है लोगों का कहना है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये मेरिट के खिलाफ है। ये समझना मेरे लिए तो एकदम मुश्किल है कि मेरिट के खिलाफ कैसे हो सकता है। और जहां तक गलत इस्तेमाल की बात है, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ, चाहे वो जेंडर जस्टिस के लिए हो रही हो, चाहे वो दहेज के खिलाफ हो रही हो, चाहे वो दलित उत्पीड़न के खिलाफ हो रही हो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ होती ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि अन्यथा जिनके खिलाफ यह भेदभाव हो रहा होता है वे बेहद कमजोर होते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में दलित समुदाय के शिक्षक और विद्यार्थी अभी कमजोर स्थिति में, अगर उन्हें अतिरिक्त ताकत नहीं दी जाएगी तो ये भेदभाव लगातार बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को, ठीक तरीके से सोचने वाले लोगों को इन रेगुलेशंस का समर्थन करना चाहिए और वे लोग जो इसके खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। अगर देश संविधान से चलेगा तो भेदभाव जो है वो एक बुरी चीज की तरह ही पहचाना जाएगा, पहचाना जाना चाहिए। ओए पंडित, तू मुझे पसंद आ गया, आई लव यू। सॉरी मैम, आप अच्छी हो पर मैं यहाँ प्यार करने नहीं आया हूँ, पढ़ने आया हूँ। तू मुझे ज्ञान दे रहा है? अरे मेरा मतलब वो नहीं है। तू मुझे छेड़ रहा है? अरे अरे कुछ भी क्या बोल रही हो? हेल्प हेल्प, बचाओ। क्या हुआ मैडम? सर ये मुझे छेड़ रहा है। अरे लड़की छेड़ रहा है? ओ मैडम, क्या प्रूफ है आपके पास मैंने आपको छेड़ा? सर ये जनरल कैटेगरी का है। तब तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सर कम से कम इसको 10 साल के लिए अंदर डालो। बेटा तू तो अब गया, चल जेल बताता हूँ तुझे। सर 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 मुझे वैसी जेल होने वाली है सर, 1 मिनट सर। फिर राम अवतार लिया, तो भाई तुमने जाहिल इंसान का वीडियो तो देख लिया होगा भाई। मेरे बिना किसी जांच पड़ताल के भाई, मैं बिना किसी नियम को पढ़े भाई इन्होंने एक वीडियो बना के डाल दिया कि हाँ अब हमारे पीछे SC वाले बच्चे पड़ जाएंगे और जनरल कम्युनिटी वाले बच्चों पे ऐसे FIR हलवा नहीं भाई, वहाँ 10 लोगों की बैठक बैठेगी, उसमें पूरा पता किया जाएगा कि हाँ ये चीज़ सच थी या नहीं थी। और भाई मेरे भाई ने गोली मार के भाई ने खुद को राम अवतार समझ लिया और भाई मेरे क्या कूल बन के भाई ने एक्टिंग कर दी। भाई मेरे ये लोग केवल समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ना कि कुछ। भाई मेरा मैं तो चाहता हूँ बिना जानकारी की इस तरह की बन रही रीलों पर सरकार गौर लगाए और भाई इस तरह की रील्स को बैन किया जाए। भाई मेरे बिना पढ़े लिखे भाई मेरे कुछ भी तुम जाकर जानकारी दे रहे हो, लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हो। उसके बाद वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया था मैंने। हमने किसी कास्ट को टारगेट नहीं किया, बस ये बताना चाहते हैं UGC एक्ट कितना डेंजर हो सकता है और ये हमारे हिंदू यंगस्टर्स के लिए कितना भेदभाव की भावना जागृत कर सकता है, आप भी जान सकते हैं। तो इस एक्ट को आप बॉयकॉट करिए और हमारा भाई मेरे मैं तो यही बोलूँगा भाई अभिषेक ठाकुर साहब, ये तो दल्ले हैं भाई मेरे, ये ना तुम्हारे हैं ना हमारे हैं। और भाई देखो राजनीति के भाई, और भाई जितने भी राजनेता इस पर खामोश है भाई, वो तो चाहते कि हम तुम आपस में लड़ें और वो अपना काम यूँ ही करते रहें और आराम से अपनी सत्ता बनाएं। भाई ये ना ही हिंदू हैं ना मुस्लिम के हैं, ये भाई सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए सब कर रहे हैं। इन्हें बस चाहिए सत्ता और इन्हें बस राज करने के लिए बस कुर्सी चाहिए। बाकी खैर गाइस आपका क्या विचार इस पर है कृपया कमेंट करके जरूर बताना, और बाकी तुम इन दलों के लिए क्या सोचते हो वो भी कमेंट करके बताना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। भाइयों इन लोगों की बातों में ना आए और अपना आपसी भाईचारा ना खराब करें। आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ सही से रहें, व्यवहार करें और हम सब हमेशा एक साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जी जाति ब्राह्मण है सर, और जो लड़के हैं ये किस जाति के? ये शेड्यूल कास्ट है सर। ब्रह्मदत्त की क्या जाति है? ठाकुर है सर। अरे ठाकुर क्या होते हैं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं सर। तुम क्या हो? हम जाट हैं। पहले नॉर्मल थे अब ओबीसी है। ओबीसी हो गया तुम्हारा? फिर आंदोलन क्या कर रहे हो? हम थोड़ा आंदोलन कर रहे हैं, वो तो हरियाणा वाला कर रहे हैं ना सर। हरियाणा के जाट अभी भी नॉर्मल है सर। जाटव जी आप दलित है ना? जी सर। मतलब लड़कों की और आपकी सेम जाती है? नहीं 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 सर, मैं चमार हूँ, ये पास ही हैं। हम लोग इनसे काफी ऊपर आते हैं सर, SC ST में हमारे इनसे कोई लेना देना। इनका छुआ तुम खाते भी नहीं है सर। जैसे मैं आपका छुआ नहीं खा सकता। जी सर ठीक है। तुम क्या हो? मैं कास्ट हूँ सर। कास्ट क्या होते हैं? सर हम डिफरेंट होते हैं, हम लोग 4 वर्णों में नहीं आते। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर। मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं नहीं सर, वो कान में कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। अब सॉरी पढ़िए। What the fuck is going on here? ओके सर। सर OBC SC ST हमारे समाज के 70% लोग हैं सर। हम 30% लोग इन्हें हमसे नीचा, बहुत नीचा मानकर अपनी सभी उन जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते। इस देश में 2 तरह के छुआछूत हैं, एक वो जिसे कोई छूना नहीं चाहता और दूसरा वो जिसे कोई छू नहीं सकता। पर क्या करें, है तो नौकरी ना। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इन लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लोग ऐसे ही हैं, इनका छुआ खाया नहीं जा सकता। मुझे परछाई तक पढ़ना लागू। स्कूल तुम्हारे, अस्पताल तुम्हारे, पुलिस स्टेशन तुम्हारे, सब सुख सुविधा के सारे तंत्र तुम्हारे। पता नहीं कितने सालों से तुम लोग इंसानियत का बंटवारा कर रहे हो, वो भी जाति के नाम पर।